कर कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत आज हम त्रिकोणमिति में तीसरे भाग के रूप में ये वीडियो आप लोगों के सम्मुख बनाया जा रहा है। इससे पहले त्रिकोणमिति का परिचय और सूत्र से संबंधित जितने भी 2 वीडियो थे वो बन गए हैं। आज हम देखेंगे कि इस इकाई से जो 1 नंबर वाले 3 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर वाले यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न आ रहे हैं। ये तीनों प्रश्न जो है कहाँ से और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। वैसे तो कुल 1 नंबर वाले 3, 2 नंबर वाले 1 और 6 नंबर वाले 1, इस प्रकार से कुल 11 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आते हैं। तो 1 नंबर वाले कहाँ से आते हैं इनको देखते हैं, चर्चा करते हैं। 1 नंबर वाले पहले प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है व्युत्क्रम से, यानी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे पास जो 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट। ये तीनों जो है एक दूसरे से व्युत्क्रम यानी उल्टा होते हैं। व्युत्क्रम यानी उल्टा। कैसे उल्टा होते हैं? जैसे देखिए साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक लिखते हैं या कोसेक बराबर 1/साइन लिखते हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा सेक का और टेन थीटा काट का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से एक आध प्रश्न 1 नंबर में आने की संभावना रहता है। जैसे दे दिया जाए आपके पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो इसमें आपके पास 0, 1, 2 ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। उल्टा है यानी आप मान के चलिए इनको हल करेंगे तो आपके पास कैसे बनेगा? हमारे पास ये साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं यानी दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एक का मान रख दो, मान लीजिए साइन का रखते हैं उल्टा, यानी साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और ऑलरेडी हमारे पास कोसेक थीटा तो है। ये दोनों कटेगा और मान कितना हो जाएगा? 1। ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से हमें देखना है, अर्थात इसका मान क्या हुआ? 1। दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं तो इनका मान यानी दोनों कट कर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे तो थीटा के रूप में दिया था, मान लीजिए यहाँ पे 30 अंश दे देता। साइन 30 अंश इंटू कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है? तो भी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसके जगह में 1/साइन लिखोगे तो ये साइन और नीचे वाला साइन दोनों कटेगा और दोनों का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 यहाँ से आने की संभावना होता है। फिर आगे देखते हैं, जो है हमारे पास सर्वसमीका से संबंधित एक प्रश्न बनता है। हमारे पास 3 सर्वसमीका है और तीनों सर्वसमीका से संबंधित देखते हैं। ये सर्वसमीका है। अब इसमें संबंध देखते हैं। पहला सर्वसमीका में किसका संबंध होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का। यानी पहला सर्वसमीका हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा में हमारे पास संबंध सी बोले तो कोसेक और सी बोले तो काट, कोसेक और काट का संबंध होता है। तीसरा में हमारे पास होता है टेन थीटा और सेक थीटा का संबंध होता है। केवल और केवल आपको संबंध को जानना है, उसके बाद आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये प्रश्न आया, मान लीजिए हमारे पास ये 3 प्रश्न लेके चला हूँ मैं। पहला है हमारे पास 1 + साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? तो हमको पता है कि साइन का संबंध किससे होता है? कास से, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका मान आएगा हमारे पास कास स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर 30 अंश, थीटा के बजाय 30 अंश दे दिया जाए तो सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 1 का मान क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर लगाए यानी हमारे पास ये सर्वसमीका है। तो सेक का संबंध किससे होता है? 10। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हमारे पास 10 स्क्वायर 30 अंश आएगा। तीसरा और दे दिया है 1 + टेन स्क्वायर 55 अंश दिया है हमारे पास। 10 का संबंध किससे होता है? सेक से। तो 1 + 10 है, 10 है मान के चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर। 55 दिया है तो 55, थीटा दिया है तो थीटा, यानी जो भी दिया रहेगा उसको यहाँ पे हमको लिखना है। ये 2 टाइप हो गए। तीसरा है हमारे पास पूरक से संबंधित प्रश्न, यानी हमारे पास जो पूरक कोण होते हैं, इन पूरक कोणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी से संबंधित हमारे पास और प्रश्न देख लेते हैं। पूरक कोणों से संबंधित क्या क्या दिया है, चलिए। ये पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है हमारे पास।
इसमें संबंध देख लेते हैं। पूरक कोण यानी 90 माइनस थीटा वाला, इसमें किसका किसका संबंध होता है? पहला में होता है साइन और कास का ही संबंध, यानी साइन 90 माइनस थीटा तो कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। दूसरा में टेन और काट का, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तीसरा में हमारे पास होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, यानी एक दूसरे के से रिलेटेड इसमें सूत्र बनते हैं। साइन का रहेगा तो कास, कास का साइन, ऐसे देखना है। यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पे थीटा दिया है। सेक, सेक का संबंध किससे होता है? ये सेक का संबंध कोसेक से, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पे है हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के बजाय 33 अंश, तो यहाँ पे सेक का संबंध किससे होता है? कोसेक, तो कोसेक 33 अंश हो जाएगा। इसी में स्क्वायर कर देगा, मान लीजिए सेक स्क्वायर 90 माइनस 33 अंश 33 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। उसके बाद है साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45, साइन का क्या हो जाएगा? सॉरी कास, क्योंकि साइन का संबंध कास से, कास 45 डिग्री। या तो इसको आंसर के रूप में दिया रहेगा, या तो इसका मान कास 45 अंश का मान कितना होता है? 1/वर्गमूल 2 होता है। इनको भी आपके पास दिया जा सकता है। अब हमारे पास आता है कोणों के मान। कोणों के मान से संबंधित 1 नंबर का आ सकता है। पहला व्युत्क्रम देखें, दूसरा सर्वसमी का, तीसरा पूरक कोण वाला देखें। अब ये चौथा है कोणों के मान, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये मान को भी पूछ देता है। जैसे आपको पूछ दिया जाए टेन 30 अंश का मान कितना होता है? टेन 30 अंश का मान कितना होता है? तो पूरा 10 वाले मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 10 का मान क्या होता है? 0 अंश का 0, फिर 1/वर्गमूल 3, फिर 1/वर्गमूल 3 और ये इन्फिनिटिव। ये 0 अंश का है, ये 30, ये 45, ये 60 और ये आपका 90 का। हमें पूछा गया 10 30 अंश, तो 10 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/वर्गमूल 3। ये हो जाएगा इसका मान 1/वर्गमूल 3। उसी प्रकार से साइन का पूछेगा तो पूरे साइन का एक लाइन में याद रखना है आपको। साइन का मान 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। तो साइन 60 अंश का मान यानी वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। अब यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए 30 अंश का मान पूछा है। 10 का संबंध 90 माइनस थीटा में किससे होता है? कॉट से होता है, तो यहाँ पे आएगा काट 30 अंश। और काट 30 अंश का मान क्या होता है? अभी हम लोग यहाँ पे 10 के बारे में देखे थे। 10 30 अंश का मान हमारे पास 1/वर्गमूल 3 है, ठीक है। तो काट का उल्टा कर दो, वर्गमूल 3, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा? वर्गमूल 3 आ जाएगा। अभी आपको बताया कि इसमें आपके पास 4 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका व्युत्क्रम से संबंधित, दूसरा आपका सर्वसमीका से, तीसरा पूरक कोण से और चौथा कोणों के मान से। पेपर में क्या आया देख लेते हैं। हमारे पास सन वाइज 2020 में ए सेट में पूछा गया था कास 30 अंश इंटू सेक 30 अंश का मान कितना होता है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि मान लीजिए कास का लिखेंगे तो 1/सेक यानी 1/सेक 30 अंश, 30 अंश वाला दोनों कटेगा और 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 30 अंश इंटू कॉट 30 अंश, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए इसका मान भी क्या आएगा? 1। साइन 30 अंश इंटू कोसेक 30 अंश, दोनों का मान भी क्या आएगा? 1, क्योंकि ये व्युत्क्रम से संबंधित है। उसके बाद है साइन 90 माइनस 63 डिग्री, तो यहाँ पे 90 माइनस से रिलेटेड है, तो साइन का संबंध किससे होता है? कास, तो कास 63 अंश। कास का संबंध होता है साइन, तो कास 90 ऋण 53 अंश बराबर साइन 53 अंश हो जाएगा। 10 90 माइनस
33 डिग्री, तो tan का संबंध किससे होता है, cot, तो यहाँ पे cot 33 अंश आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर देखें तो ये 90 माइनस थीटा से रिलेटेड हुआ और ये व्युत्क्रम से रिलेटेड हुआ। अब हमारे पास है, आगे बढ़ते हैं, – 2019 में tan 90 माइनस 60 डिग्री का मान होता है। tan 90 माइनस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये हमारे पास पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan का संबंध होता है cot से, तो cot 60 अंश, और cot 60 अंश का मान क्या होता है, तो cot 60 अंश का मान होता है हमारे पास tan, अगर 60 अंश का मान देखें 0, 1/वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का उल्टा 1/वर्गमूल 3 हमारे पास हो जाता है। उसी प्रकार से tan 90 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan का संबंध cot, तो cot 45, और cot 45 अंश का मान होता है हमारे पास, tan में देख लेते हैं, tan का 0, उसके बाद 1/वर्गमूल 3 और 45 का 1, तो 1 का उल्टा यहाँ पे 1, उसके बाद tan का यहाँ पे हो जाता है cot 30 अंश, 90 माइनस थीटा में बोला है तो cot 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 3, तो 1/वर्गमूल 3 का उल्टा हो जाएगा वर्गमूल 3। इस प्रकार से हमारे पास ये 90 माइनस थीटा से संबंधित पूछा है 19 में। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 45 लिखना है, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा दिया है, tan स्क्वायर 45 अंश, और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सेकंड में पूछा है tan 60 अंश, तो tan स्क्वायर 60 अंश, और tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 का वर्ग अर्थात हो जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग जब हटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये वर्गमूल और वर्ग दोनों कट जाएगा। यहाँ पे दिया है tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो tan स्क्वायर 30 अंश, और tan 30 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 3, तो इसके आधार पे हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/3, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है। अब 18 में देख लेते हैं, हमारे पास 18 में क्या फंसा है, 18 में हमारे पास आए सत्य असत्य के रूप में तीनों सेट में, क्योंकि उस समय 2 अंकों के ऑब्जेक्टिव आते थे, उस आधार पे यहाँ पे हमारे पास कितने पूछे गए हैं, 2, इन्हीं को हम देख लेते हैं। पहला है कोसेक स्क्वायर -1 सर्व समीका से, तो कोसेक का संबंध किससे होता है, सी बोले तो काट, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर -1 यानी क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का संबंध किससे होता है, कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। संबंध को ही पकड़ना है। सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक का संबंध किससे होता है बोला था, टेन, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब सत्य असत्य में पूछा है टेन 30 अंश का मान वर्गमूल 3 होता है। अभी देखें ना, टेन 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 होता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल 3 पूछा है, तो इसलिए क्या हो गया ये असत्य। उसके बाद कास 30 अंश का मान वर्गमूल 2 होता है, कास 30 अंश का मान वर्गमूल 2 होता है, सही है, होता है। साइन 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जबकि पूछा है वर्गमूल 3/2, यानी ये क्या है, असत्य है। यानी यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर के प्रश्न जो है हमेशा हमारे पास या तो व्युत्क्रम से आया है, या तो सर्वसमीका से, या तो पूरक कोण से, या तो हमारे पास कोणों के मान से आया है। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।